हेलो गाइज, आज हम करेंगे इनर वाले ब्लाउज की कटिंग। इसके लिए ये हमने ब्लाउज का मेन फैब्रिक है और ये हमारा इनर है। तो पहले हम इनर पर कटिंग करेंगे ब्लाउज को। तो इसके लिए हमें चाहिए ब्लाउज की लेंथ। तो ब्लाउज की लेंथ रहेगी 14.5 इंच ब्लाउज की हमारी लेंथ रहेगी। चेस्ट रहेगी 37 इंच और ब्लाउज की वेस्ट रहेगी 31 बाजू की लेंथ रहेगी 5 और ये रहेगी 5 और 14। 5 इंच बाजू की लंबाई रहेगी और 14 इंच बाजू की मोहरी रहेगी। तो इस साइज से अब हम करते हैं ब्लाउज की कटिंग। एक बार दोबारा से साइज देखिए। 14.5 इंच ब्लाउज की लंबाई रहेगी, 37 ब्लाउज की चेस्ट रहेगी, 31 वेस्ट रहेगी, 5 इंच बाजू ब्लाउज की बाजू है और 14 इंच बाजू की मोहरी है। तो इसके लिए हमने ये लिया है फैब्रिक। देखिए अब इसको ऐसे कर देते हैं। ये हमारा डबल फोल्ड है। देखिए ये जो साइड है हमारी, ये बंद साइड है ब्लाउज की और उधर जो है वो खुली हुई साइड है। तो बंद साइड से हम कटिंग करना शुरू करेंगे। पहले हम नीचे से फैब्रिक को इकसार कर लेंगे, ऐसे निशान लगा के। सबसे पहले हम कटिंग करेंगे ब्लाउज का बैक पार्ट। तो इसके लिए हम नीचे फोल्ड के लिए थोड़ा सा मार्जिन ले लेंगे बैक पार्ट में, क्योंकि इसको हम अंदर ही फोल्ड करेंगे। बैक पार्ट में हम तुरपाई नहीं करेंगे। ये देखिए, पहले इसको सीधा कर लेते हैं। नीचे वाले निशान जो हमने लगाया फैब्रिक को से स्ट्रेट कर लेते हैं पहले। ये देखिए, ये हमने ले लिया फोल्डिंग के लिए मार्जिन बैक पार्ट में। अब यहाँ से हम लेंगे ब्लाउज की लेंथ 14.5 15 इंच। आधा इंच हमारा ऊपर चला जाएगा सिलाई में। अब देखिए ब्लाउज की चेस्ट है 37 और ब्लाउज का बैक नेक हम बनाएंगे 9 इंच नेक की लेंथ रखेंगे। पीछे वाले इसकी नेक की लेंथ हम रखेंगे 9 इंच। तो इसके लिए हमें तीरा लेना पड़ेगा 5.5 इंच का हम लेंगे ब्लाउज का तीरा। ये देखिए, और 6.5 इंच हम लेंगे मुड्डा आर्म होल। तो ये आर्म होल हम लेंगे 6.5 इंच और ये तीरा हमने लिया 5.5 इंच। अब देखिए हमारे ब्लाउज की चेस्ट है 37 इंच। तो यहाँ प्रॉपर 37 पर ही निशान लगाएंगे हम। देखिए ऐसे। अब 2 इंच का हम लेंगे आगे मार्जिन ब्लाउज में। 2 इंच तो एक्स्ट्रा हमें लेना ही पड़ेगा इसमें। इनर वाले ब्लाउज में कम से कम 2 इंच एक्स्ट्रा हमें लेना चाहिए। अब देखिए ये हमारा प्रॉपर साइज हो गया 37। तो अब ये जो हमने 6.5 इंच का आर्म होल लिया है, इसका हाफ कर लेंगे हम 3.25 पर निशान लगा लिया और एक निशान ऐसे करके ये 37 पर 9.5 से 1 पॉइंट कम। अब देखिए ये जो हमारा बीच पॉइंट है, इसको और इस निशान को ऐसे गोलाई देते हुए मिला देंगे। और अब देखिए जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया इसको हम नीचे सीधा कर देंगे। इस लाइन को नीचे तक सीधा कर देंगे। अब हम बैक पार्ट में डालेंगे प्लेट 3.5 इंच। ये हमने 3.5 इंच की चौड़ाई ली है। यहाँ से ऐसे एक छोटा सा निशान लगा देंगे। अब इंची टेप को ऊपर से ऐसे रखेंगे सीधा। इस निशान की सीध में इंची टेप जाना चाहिए हमारा और यहाँ 10 इंच पर निशान लगाएंगे। हम एक एक पॉइंट को बारीकी से समझेंगे ब्लाउज कटिंग करते टाइम। जब हम ब्लाउज की कटिंग अच्छे से कर लेंगे तो स्टिचिंग भी अच्छी होगी। ये देखिए अब इसकी बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा हो गया बैक पार्ट कट। अब हम इस फैब्रिक को ऐसे लेंगे और इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे ये जो निशान है ये दूसरी साइड में भी आ जाएंगे ऐसे।
अब हम करेंगे ब्लाउज का फ्रंट पार्ट कट। इसके लिए हम ऐसे रखेंगे इसको, फैब्रिक को, सेम इसके ऊपर रखेंगे और ऐसे साइड से जितना ये हमारा ब्लाउज है बैक पार्ट, सेम वैसे ही इसको कट कर लेंगे। यहाँ से इस किनारे को भी हटा देंगे। अभी हम आगे वाले पार्ट में कम से कम 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे नीचे फैब्रिक को, इस तरीके से। ये देखिए, अब इस बैक पार्ट को अलग से अलग कर लेंगे और ये फ्रंट पार्ट है। ये देखिए फ्रंट पार्ट हमारा आगे की साइड से दोनों इससे खुले हुए हैं। अब इस पर निशान लगाएंगे, 3.5 इंच लेंगे चौड़ाई प्लेट के लिए। अब इस निशान को सीधा ऊपर तक इंची टेप को ऐसे मैच कर लेंगे। यहाँ हम लगाएंगे 9.5 पर निशान, 9.5 से 2 इंच छोड़ते हुए नीचे निशान लगाएंगे 11.5 पर ऐसे, और इसको सीधा कर देंगे। ये जो 9.5 पर निशान है हमारा, इसको ऐसे करेंगे इंची टेप को थोड़ा सा तिरछा, और यहाँ 2 पर 2 इंच का मार्जिन लेते हुए ऐसे ये आगे वाली प्लेट डाल देंगे। अब देखिए फिर से इंची टेप को यहाँ रखेंगे 9.5 पर, और ये 2 इंच का गैप लेते हुए इस प्लेट को ऐसा तिरछा डाल देंगे। और अब देखिए आर्म होल वाली प्लेट डालेंगे, तो इंची टेप को ऐसे रखेंगे और 2 इंच का गैप लेते हुए इस प्लेट को भी ऐसे डाल देंगे। ये देखिए हमारी चारों प्लेट डल गई हैं। अब हम इस फैब्रिक को उठा के और ऐसे रख देंगे ताकि ये दूसरे वाले हिस्से पर भी निशान आ जाए। ये देखिए हमारा एक पार्ट थोड़ा सा बड़ा होगा। अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। तो बाजू कटिंग के लिए हमें मेन फैब्रिक कितना चाहिए, तो इसके लिए हम ऐसे देखेंगे, एक हिस्सा इंची टेप का यहाँ रखेंगे और एक आर्म होल के दूसरी साइड में रखेंगे। तो ये हमारा है 9.5, तो इसके लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए, 10.5 इंच कपड़े की विड्थ चाहिए हमें, चौड़ाई। तो देखिए ऐसे फोल्ड कर लेंगे। और अब हम देखेंगे 10.5 इंच है या नहीं, 10 इंच है। तो ये देखिए हमें चाहिए 5 इंच बाजू की लेंथ, तो इसके लिए हम लेंगे 6 इंच। कुछ हिस्सा हमारा नीचे जाएगा आधा इंच और आधा इंच ऊपर, यहाँ से हम लेंगे 10.5, ऐसे सीधी लाइन खींच देंगे। और अब ये हमारे चारों हिस्से ऐसे हैं फोल्ड, और इस साइड से खुला हुआ है। अब यहाँ से नीचे हम लेंगे 2.5 इंच पर निशान। यदि हमारी बाजू लंबी होती तो हम 3 इंच पर निशान लगाते हैं। अब इस 2.5 इंच को ऐसे तिरछा करके यहाँ मिला देंगे ऐसे। नीचे से हमारी बाजू की मोरी है 14 इंच, मतलब कि 7 इंच, तो इसके लिए हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 8.5 पर निशान लगाएंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। ये देखिए, अब देखिए हम बाजू की गोलाई करेंगे, बाजू की ऊपर से ऐसे थोड़ी सी गोलाई करते हुए इसे ऐसे थोड़ा सा नीचे उतार देंगे, इस लाइन से ऐसे थोड़ा सा नीचे। देखिए अब हम बाजू की कर लेंगे कटिंग।
तो ये देखिए यहाँ से हमने थोड़ी सी गोलाई किया और यहाँ से थोड़ा सा नीचे उतारा। अब इसको ऐसे कट कर लेंगे। ये हमारा हो गया इनर पर कटिंग। अब हम इसको मेन फैब्रिक पर भी कट करते हैं। देखिए ऐसे फोल्ड किया, ये हमारी बंद साइड है। तो हमारा इनर वाला जो बंद पार्ट है पीछे वाला, उसको ऐसे सेम ऐसे ही सेट कर लेंगे और इसको कट कर देंगे। ये देखिए गाइस, हम बैक पार्ट में तुरपाई नहीं करेंगे। इसके लिए देखिए हम आपको बताते हैं। ऐसे इसको खोल लेंगे बैक पार्ट को और ये इनर इसके ऊपर रख लेंगे। अब यहाँ से जो हमने जितना मार्जिन लिया था इसके ऊपर ऐसे सिलाई लगा देंगे और इस हिस्से को ऐसे पलट लेंगे और इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। तो हमारा बैक पार्ट कट हो गया। अब करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। ये देखिए यहाँ से करेंगे हम फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो देखिए हमने आगे वाले पार्ट की छटाई नहीं की थी, तो इसके लिए हम इसकी थोड़ी सी आर्म होल की छटाई करेंगे ताकि ब्लाउज में कोई भी झोल ना आए यहाँ आर्म होल पर। तो इसको मेन फैब्रिक पर भी ऐसे ही कट कर लेंगे। ये चटाई हमने 1/2 इंच की है। हम आगे से थोड़ी चौड़ी सी तुरपाई करेंगे मोड़ के, तो इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेंगे मेन फैब्रिक को। तो ये देखिए हमारा आगे वाला हिस्सा भी कट हो गया। अब हम ये जो निशान है इनको पक्का कर लेते हैं। तो अब हम इसको बेल्ट वाला ब्लाउज बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए ये जो हमारी सेंटर वाली प्लेट है इसको ऐसे 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस 2.5 इंच को ऐसे थोड़ा सा ऊपर करते हुए यहाँ से ऐसा तिरछा कर लेंगे इस साइड से, और इसकी फिर थोड़ी सी ऐसे ऊपर की साइड गोलाई दे देंगे। इसको आप 2 इंच से कम नहीं रखेंगे, 2 इंच पर भी लगा सकते हैं। ये हमारा बेल्ट का निशान, ये जो आगे वाली बेल्ट हमारी ब्लाउज की बनेगी। अब इस दोनों पार्ट पर इसको मेन फैब्रिक पर भी और इनर पर भी दोनों को ऐसे कट कर लेंगे। ये देखिए ब्लाउज का फ्रंट पार्ट हम करेंगे 6.5 इंच। तो इसके लिए हम 2.25 इंच पर यहाँ निशान लगाएंगे। इसको कटिंग हम सिलते टाइम करेंगे। निशान लगा लेते हैं 6.5 ऐसे, और ऐसे गोलाई देते हैं। सिलते टाइम इसकी कटिंग करेंगे। फिर अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। इनर वाले फैब्रिक को इसके ऊपर रख लेंगे और ऐसे कट कर देंगे। किनारे को भी कट कर देंगे आगे से। बाजू की भी हम तुरपाई नहीं करेंगे, जैसे हमने बैक पार्ट को अंदर की साइड फोल्ड किया था ठीक वैसे ही
बाजू को भी हमें फोल्ड करेंगे इनर को ऊपर रख के ऐसे। तो हमारा ब्लाउज कट हो गया। अब हम कटिंग करते हैं गले के लिए पट्टियाँ। ये देखिए, इसके लिए हम ऐसे तिरछा निशान लगा देंगे, लंबी लंबी पट्टियाँ निकालेंगे। सवा इंच की लंबाई रखेंगे हम इन पट्टियों की ऐसे। ना ज़्यादा चौड़ी पट्टी कटिंग करेंगे, ना ज़्यादा टेढ़ी करेंगे। ये देखिए, हमने पट्टियाँ भी कट कर ली हैं। अब हम ब्लाउज के सामने वाली पट्टी कट करेंगे, हुक वाली पट्टी, इसको हम बोलते हैं हुक वाली पट्टी। ऐसे और ये हमारी आई की पट्टी, जिस पर हम आई बनाएंगे। मेन फैब्रिक को भी कट कर लेते हैं हम। तो ये देखिए गाइस, हमारे ब्लाउज की हो गई है कटिंग। अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। यदि आपको ये पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और नई नई वीडियोस देखने के लिए लाइक करते रहिए।